हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। तो चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास के लिए। तो इसमें अपन पहले बेसिक्स पढ़ेंगे और एक ही क्लास में पूरे मतलब जो भी इसमें क्वेश्चंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेथड है, क्या फॉर्मूलाज है, वो सारे मैं इसी वीडियो के माध्यम से, एक ही वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप ये देखते हो पूरा वीडियो, तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपका जो इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पोलिनोमियल है तो अगर इसको अपन देखें, इसका नाम का जो मीन है वो है, देखो, पोली प्लस, अगर इसके दो पार्ट करें अपन तो पोली प्लस नोमियल होता है। पोली का मतलब होता है मेनी, इसको अपन बोल सकते हैं मेनी, और इसका मतलब होता है टर्म्स। मतलब ऐसी कोई अपने पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके पास मेनी टर्म्स हो ना, उसको अपन पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो मेन जो डेफिनेशन वो क्या होती है, वो देखिए, कोई अपने पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है कोई से भी, जैसे अपने पास 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखी है। तो जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देते हैं तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास दो चीजें मिलती है। जो पोलिनोमियल है ना, इसके अंदर दो चीजें मिलती है सिंपली। जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एक तो मिलता है वेरिएबल, वेरिएबल मिलता है, एक मिलता है कांस्टेंट। एक क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है, और एक वेरिएबल मिलता है। देखो, वेरिएबल जो होता है ना, पोलिनोमियल के अंदर दो चीजें मिलेगी, एक वेरिएबल मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की जो पावर है, वो पावर अगर होल नंबर होती है ना, पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो उसको अपन पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये अपने पास कोई पोलिनोमियल दे रखी है, ठीक है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखी है, इसको क्या अपन पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू अपन चेंज कर सके, या फिर अपने पास एबीसीडी के जो एक्स वाई जेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि देखिए, यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स वेरिएबल है। अब देखो, यहाँ पर जो आ रहा है ना, देखो एक्स की जो पावर है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1। 1 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, इसका मतलब ये हो गया पोलिनोमियल। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर हो गया 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये क्या पोलिनोमियल है क्या? तो देखो, यहाँ पर जो ये है ना, ये चीज, ये होल नंबर नहीं है, पहली बात तो ये होल नंबर है, ये इसकी पावर 1, इसका मतलब है होल नंबर, और ये तो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ होल नंबर नहीं है, इसका मतलब इसको अपन पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो सिंपली पोलिनोमियल का ये ध्यान रखना है, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अपने पास होल नंबर आती है, देन अपन उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल के टाइप्स के, कि पोलिनोमियल कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखो, इसको अगर अपन इसकी पावर के हिसाब से देखें तो 3 टाइप्स में अपन यहाँ पे जनरली इसको बोल सकते हैं। देखिए, अगर अपन इसको टर्म के हिसाब से बोले तो वो भी होता है। तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी पावर की बात में डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक वर्ड निकल के आया, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या पोलिनोमियल दे रखा है ना, उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वही अपने पास क्या होती है, डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, 4x³ प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है। तो इस x में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी जो डिग्री है ना दोस्तों, वो डिग्री हो जाएगी अपने पास 3। तो इस तरीके से डिग्री को आप समझ सकते हो। तो अपन यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं इनके टाइप्स के, वो डिग्री के अकॉर्डिंग करने वाले हैं यहाँ पर अपन। तो देखिए, यहाँ पर जो है, फर्स्ट अपने पास बोल रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए दोस्तों, डिग्री अगर अपने पास 1 आती है तो वो क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल होती है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होती है ax प्लस बी, और अपन ओनली 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और इक्वल में कुछ भी नहीं लिखना अपन को, ठीक है। बी होता है, और यहाँ पर जो ए की वैल्यू है ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल आ रहा है ना x, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 3x प्लस 4 हो गया, या 3x हो गया, या 2x माइनस 4 हो गया, ये सारे एग्जाम्पल लीनियर पोलिनोमियल हैं दोस्तों, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर x की पावर ओनली कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि डिग्री कितनी आनी चाहिए अपने पास, 1 आनी चाहिए, तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, और इसी के ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे, जो जितना भी है वो सारा इस पे दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझना है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है ना, वो डिग्री कितनी होनी चाहिए अपने पास, डिग्री होनी चाहिए अपने पास 2 होनी चाहिए दोस्तों, डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी 2। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c, ये अपने पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब लोग जो भी काफी स्टूडेंट होते हैं जो ये ax² प्लस bx प्लस c लिख देते हैं, बट इसके साथ एक और कंबाइंड होता है कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन इसमें होनी चाहिए अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाती है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म लिखिए, तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं अधिकतर ax² प्लस bx प्लस c तो लिख के आ जाते हैं, लेकिन वेयर उसके साथ ये अटैच करके नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। कभी भी अपने पास यहाँ पर a जो x² है ना, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप x² प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक हो गई। इसके बाद अगर अपन और देखें तो जैसे x² प्लस 3x प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक हो गई। अगर अपन देखें ओनली x², ये भी क्वाड्रेटिक हो गई। अब इन तीनों जो मैंने एग्जांपल लिया ना, इनमें क्या चीज देखने को मिल रही है, इनमें मिल रही है कि जो x² है ना, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, उसका कोएफिशिएंट क्या नहीं है, 0, चाहे से ज्यादा भी हो सकता है, 4x² हो गया, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसलिए जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आए ना, तो उसके साथ ये चीज मेंशन जरूर करनी है आपको कि a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इस चीज को ना भूले आप लोग, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो इसके लिए अपन यहाँ पर देखो, मैं ओनली इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चंस नहीं है और ना आपके आरबीएससी में इससे पूछते हैं। सीबीएसई में जरूर पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनके रिलेशन पूछ लिए जाते हैं जीरोस एंड कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी होती है। तो इसमें पहले डिग्री की बात कर लेते हैं। क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए दोस्तों। तो इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होती है, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी a की वैल्यू जो x³ है उसका कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर बात करने वाले थे अपन, अब इसके बाद में बात करते हैं, देखो दोस्तों कि जीरोज और कोएफिशिएंट क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहले जीरोज की बात करते हैं कि जीरोज होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर अपने पास जीरोज अपन को निकालना है, जीरोज होता क्या है उस चीज की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए कोई भी अगर अपने पास पोलिनोमियल दे रखी है, कोई भी अगर अपने पास पोलिनोमियल दे रखी है, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ px से, जिसमें वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। अब यहाँ पर x की कोई वैल्यू लेनी है ऐसी, x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस x की जगह पे अगर रख दे अपन, तो वो अगर वो पोलिनोमियल पूरी 0 हो जाती है अपने पास, तो जो a है ये इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी। क्या बोला मैंने कि कोई पोलिनोमियल px दे रखी है अपने पास, और अपन ने x इज इक्वल टू a रख दिया। सपोज डेट इस px में x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, a रख दी, तो रखिए, तो यहाँ पर p और यहाँ पर मैंने a रख दी, और a रखने के बाद ये पूरी पोलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब अगर 0 हो गई तो इसका मतलब जो a है ना, x इज इक्वल टू a रखा है, ये इसका 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि अपने पास यहाँ पर 0 होनी चाहिए पोलिनोमियल, मतलब x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे वो पोलिनोमियल्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ही वो उसका 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर 4 टाइप्स के क्वेश्चन दिए हैं, और आपके यहाँ पर जो बुक है उसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन है जिनको सोल्व करना है, उनके जीरोस निकालना है। तो देखो करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वैसे मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी यहाँ पे जीरोस फाइंड करना सीखा है, क्योंकि 9th क्लास में जो अपने पास सेकंड चैप्टर है ना, उसमें भी जीरोस फाइंड करना वहां पर बताया हुआ है। वहां पे तो क्यूबिक तक का बताया हुआ है। अब आपके यहाँ पे क्या है कि कुछ जैसे 2.3 है ना, यहाँ पे कटा हुआ है आपके, तो उसमें क्यूबिक वाला है, तो वो आपके ओनली क्वाड्रेटिक की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 4 टाइप्स के क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 बाई 1 अपन यहाँ पर करते हैं।
बस आपको ध्यान से देखना है। देखो पहला क्वेश्चन है और ये देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए जो 9th क्लास में अपन ने सीखा है। स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है कि जो x की जो टर्म होती है ना, उस x की टर्म के अगर अपन दो पार्ट करें तो अगर भाई कोई सी भी अगर कोई भी दो चीज होती है अगर उसके अपन दो पार्ट करते हैं तो अगर वापस उनको ऐड करें तो वापस सेम वही चीज आनी चाहिए, तभी तो होगा। जैसे 20 के टुकड़े करने अपन को दो दो टुकड़े करने 20 के, तो अपन ऐसा थोड़ी कि दो टुकड़े ऐसे करें जो वापस जोड़े तो 20 नहीं आए, ऐसा नहीं है। मतलब इस x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको आपस में जोड़ू तो पूरा -x आना चाहिए, पूरी टर्म आनी चाहिए -x। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात, इसी x के मैंने दो पार्ट करे, अगर उन दोनों पार्ट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए x² और -12 का, मतलब x² मल्टीप्लाई -12, और तो ये हो गया अपने पास -12x²। क्लियर है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखो जो -x है ना इसके दो पार्ट करे, उन दोनों पार्ट को अगर ऐड करो वापस तो -x आना चाहिए, और अगर -x के जो दो पार्ट करें अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब -12x² आना चाहिए। तो ऐसे अपन पार्ट यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखो आप यहाँ पे जाओ, पहले तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 कब कब आता है वो देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 12 में 12 आता है, 6 मल्टीप्लाई 2 में भी 12 आता है, या 3 मल्टीप्लाई 4 में भी अपने पास 12 आता है। ये तीन कंडीशन है, इन सब में क्या आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। ठीक है, इन सब में क्या आ रहा है, 12। दूसरी बात, जब भी मल्टीप्लाई में अगर माइनस आ रहा है तो मल्टीप्लाई में माइनस तभी आता है जब दो अपने जो पार्ट करें उनमें से एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, ये ध्यान रखना। कभी भी दोनों माइनस के हो तो मल्टीप्लाई में माइनस नहीं आएगा। क्लियर है। तो मतलब एक माइनस का होना चाहिए और एक प्लस का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया कि जो दो पार्ट होंगे इन तीनों में से कोई पार्टीशन करेंगे अपन, या तो 1 12 होगा या 6 2 होगा या 3 4 होगा। अब इनमें से एक माइनस का है, ठीक है, और एक प्लस का है, तो इतना भी अपन ने मालूम कर लिया। अब जाते हैं एडिशन में। एडिशन करने पर अपने पास ओनली x आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, कहने का मतलब। अब यहाँ पे 1 -12 करें या 12 -1 करें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक माइनस का लेना है एक प्लस का लेना है। अगर ऐसा होता है तब भी माइनस का 11 आता है और ऐसा होता है तब भी 11, तो 11 तो आना ही नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है। अगर इन दोनों को लें तो 6 -2 करें या फिर अपन 2 -6 करें तो क्या आता है, देखो यहाँ पर आएगा यहाँ पे तो आएगा +4, यहाँ पे आएगा -4, जो कि नहीं आएगा, तो इसको भी अपन नहीं ले सकते। यहाँ पे इनको लेते हैं, देखो एक तो 3 -4 बन रहा है या एक 4 -3 बन रहा है, इसमें आ रहा है -1, इसमें आ रहा है +1, तो ये तो अपन ले ही नहीं सकते क्योंकि अपन को +1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -1। मतलब ये पार्ट अपन को यहाँ पर हो जाएगा, मतलब -x के दो पार्ट जो होंगे, एक तो 3 होगा प्लस का, एक माइनस का 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पर अपन लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है तो वो लेना है आपको, भी मल्टीप्लाई में कौन कौन से डिजिट को करने पर कौन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए चेंज कर लेता हूँ। देखो तो यहाँ पर x² तो एज आएगा, तो -x के दो पार्ट कर दिए, एक तो अपन ने करा, एक तो प्लस का 3x हुआ अपने पास और एक माइनस का 4x हुआ, और ये माइनस का 12sx। अब यहाँ पर देखो जब भी जीरोस निकालना है तो अपन को किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है। मतलब इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ऐसा x की वैल्यू निकालनी, तो इसको किसके इक्वल करना है, अपन को 0 के इक्वल रखना है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट होता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर यहाँ पे -4x को पहले लिखे और 3x को बाद में लिखे तो कोई डिफरेंस आएगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 12 बराबर 0, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। मैं दोनों को सोल्व करके बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे दो को पकड़ना है, दो टर्म को पकड़ना है और उनमें जो भी कॉमन आ रहा है वो लेना है। ठीक है, दो टर्म पकड़नी है, उनमें जो भी कॉमन आ रहा है वो अपन को यहाँ पर लेना है। देखो तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, बस वेरिएबल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब देखो याद रखना है कि यहाँ पर माइनस लेना है या प्लस लेना है, इसका भी मैं बहुत यहाँ पे शानदार टिप बताने वाला हूँ आपको, बस ध्यान से सुनना है। क्या करना है, देखो 1 2 3 और 3 नंबर की जो टर्म है ना, जिस प्लस की या माइनस की जिस साइन की है ना, वही साइन यहाँ पे लेना है आपको। देखो ये 3 नंबर की टर्म अभी किसकी, माइनस की, तो आपको यहाँ पर माइनस लेना। अगर ये प्लस की होती है तो यहाँ प्लस लेना है, माइनस की है तो अपन ने माइनस ले लिया।
अब देखो x यहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो x नहीं लेंगे। देखो 4 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, मतलब अपन ने 4 ले लिया। और जब भी अगर माइनस आगे अपन ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब साइन चेंज होंगे। साइन चेंज का मतलब प्लस तो किस में हो जाता है, माइनस में, और माइनस किस में हो जाता है, प्लस में। तो देखो ये 4x किसका है, माइनस का है, तो ये तो किसका हो गया, प्लस का। लेकिन अपन ने 4 बार ले लिया तो ओनली x बचा। इसी तरीके से जो ये 1 है ना, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है। और 12 में से अपन ने 4 कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब ओनली कितना बचा, 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है क्वेश्चन को चेक करने का। भाई अपना क्वेश्चन जो अपन ने पार्टीशन करा है वो सही करे कि नहीं करे। तो वो कैसे पता चलता है, जो यहाँ पर जो ब्रैकेट आ रहा है और यहाँ पे जो ब्रैकेट आ रहा है ना, ये दोनों सेम आने चाहिए बिल्कुल विद साइन। यहाँ पर x+3 आ रहा है अपने पास, यहाँ पे भी x+3 आ रहा है, इसका मतलब अपन ने जो ऊपर पार्टीशन करे ना 3 माइनस का 4, ये अपन ने सही करे। अब जो देखो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x+3 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो इनमें कॉमन ले लिया, x+3 मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, ओनली x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 4, और इक्वल में 0 लगा। स्टार लगाएंगे तो x+3 को भी किसके इक्वल कर दो, 0 के। भाई अपने पास दोनों को 0 क्यों करा, क्योंकि 0 तभी होगा या तो x+3 0 या फिर x-4 0, तभी तो अपने पास यहाँ पर ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो देखो x, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 आ गया, और यहाँ पर ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 आ गया। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर जीरोस निकल के आता है। इसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको अपन बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अल्फा को इससे करे बीटा को, तो अपन इंटरचेंज कैसे भी कर सकते हैं, इसको बीटा बोल सकते हैं, इसको अल्फा बोल सकते हैं। जनरली मैं जीरोस को यहाँ डिनोट कर रहा हूँ अल्फा बीटा से। ठीक है, यहाँ पे एक -3 आ गया, एक 4 आ गया। तो इस तरीके से इजीली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों टर्म दे रखी हो, तो उनको ऐसे स्प्लिट करके अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर इससे भी करोगे तब भी सेम आएगा, मैं इससे भी करके दिखा देता हूँ। देखो इसमें अपने पास इसमें अलग कॉमन लेना है, इनमें अलग कॉमन लेना है। इसमें ओनली x आ रहा है तो ये x ले लिया, x-4 बचा। मैंने बोला थर्ड टर्म में जो साइन आ रहा है वही लेना है, प्लस आ रहा है तो प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब 3 से डिविजिबल है, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली x बचा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, और इक्वल में कितना है दोस्तों, 0। तो देखो x-4 आ गया। क्लियर है भाई, कॉमन x-4 आ रहा है, यहाँ बचा कौन, x, और यहाँ बचा कौन, 3, और इक्वल टू में 0। तो देखो वही आ रहा है, x-4 इसमें आ रहा है, x+3 इसमें आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज जो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम में, और बिल्कुल इजीली आते हैं, जिनके आप पार्टीशन भी यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। अब देखो, अब मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वही, अगर अपन को जीरोस निकालना है तो इसको पहले 0 के इक्वल करना है। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, देखो जब भी ऐसा है ना, ओनली वेरिएबल आए, कांस्टेंट टर्म नहीं आए। देखो ध्यान रखना, मैंने पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे पार्टीशन करने, जैसे इधर पार्टीशन करे ऐसे पार्टीशन करने या नहीं करने, वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली वेरिएबल टर्म आ रही है तो तब आपको पार्टीशन नहीं करना, ओनली उसमें जो कॉमन आ रहा है ना वो लेना। देखो एक तो कौन कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे 4 बचा और इक्वल में 0। और आपको क्या करना है, स्टार लगाना है, या तो x 0 होगा आपका, या फिर x-4 0 होगा, तभी तो भाई ये 0 होंगे। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू तो निकल के आ गई, और x इज इक्वल टू 4, मतलब एक वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे निकल के आएगी ये वाली, और एक वैल्यू निकल के आ गया अपने पास x इज इक्वल टू 4। क्लियर है, तो इसकी इजीली अपन इस तरीके से इजीली जीरोस निकाल सकते हैं, जिसको एक को अल्फा बोल सकते हैं, एक को बीटा अपन बोल सकते हैं। तो इसको इतने इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर टाइप का क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं, पहले 0 के इक्वल करते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, जब भी अगर एक तो वेरिएबल की टर्म आनी, देखो x² तो कंफर्म है, x² तो आएगा ही सही। अब ऐसा नहीं हो सकता भाई x² नहीं आ रहा और उसको सोल्व कर रहे हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे, तो क्वाड्रेटिक में x² आएगा सिंपली। ठीक है, अब इसमें देखो x की टर्म नहीं है, मतलब x वाली टर्म नहीं है, ओनली कांस्टेंट है और x² है। और ऐसा आता है तो आपको कुछ नहीं करना, देखो x², ये 4 उधर जाएगा। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, इसके और तरीके भी है, एक आइडेंटिटी होती है 9th क्लास की, वो भी आप लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। देखो इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो जब भी स्क्वायर हटता है तो ये प्लस माइनस आएगा अपने पास, क्या, क्योंकि ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, मतलब एक तो x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। चेक करना है तो x इज इक्वल टू 2 रख के देखो, देखो 0 हो रहा है, क्या हो रहा है सर, x इज इक्वल टू -2 इसमें रख के देखो 0 हो रहा है। तो मतलब एक तो 0 ही आ गया जिसको अपन अल्फा नाम दे सकते हैं, और एक ही आ गया जिसको अपन बीटा नाम दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अपन इतने इजीली
यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब एक दूसरा और क्वेश्चन है जो भी स्प्लिटिंग का ही क्वेश्चन है, बट उसमें थोड़ा बहुत मैंने जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, मतलब और है, मतलब 1 के अलावा कुछ और है, तो उसको कैसे करेंगे उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा आता है तो वही मैंने जो यहाँ पर बताया था उस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो वही अपन इस 5x के 2 पार्टीशन करने, तो अगर उनको ऐड करें तो वापस कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए प्लस का। इसके बाद में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब एक तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए जो कि कितना हो रहा है 6x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि 6x स्क्वायर आ रहा है, मतलब 6 कब कब आता है मल्टीप्लाई में। तो देखो एक तो 1 मल्टीप्लाई 6 में 6 आएगा, एक आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब 6 आएगा। इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही जिनमें अपने पास 6 आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी अपने पास प्लस आ रहा है और एडिशन में प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों डिजिट प्लस की है अपने पास। जो दोनों पार्टीशन करेंगे वो दोनों अपने पास पार्टीशन प्लस के होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं प्लस में 5 आना चाहिए। देखो एक 1 + 6 करें, 2 पार्टीशन अगर इनको ले तो ये तो 7 हो रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इन दोनों को लेते हैं 2 और 3, इन दोनों का एडिशन करते हैं, कितना आ रहा है 5, मतलब ये हो जाएगा अपने पास। मतलब यहाँ पर जो पार्टीशन होंगे कितने होंगे अपने पास, 2 और 3 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 2 और 3। तो देखिए कर लिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, और यहाँ पर इसको 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि जीरो से निकाल रहे हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओनली x बचा, यहाँ पे ओनली 1 बचा। इस तरीके से यहाँ पे देखो ओनली 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि थर्ड टर्म प्लस की तो प्लस लिया, और प्लस लेते हैं तो कोई साइन में चेंजेस नहीं होता है। आपको यहाँ पर चेक करने का चांस मिलता है, देख लीजिए आपका ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए अपना यहाँ पर ब्रैकेट क्या आ रहा है दोस्तों, सेम आ रहा है। ये ब्रैकेट ये और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, जो सेम आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। बाकी जो बचा यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पर 3 बचा, तो उसको यहाँ लिख दीजिए और इक्वल में 0 स्टार लगाइए। तो x + 1 = 0 है और 2x + 3 = 0। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी अपने पास यहाँ पर 0 मिलेगा। तो x = -1 आ गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे हो गया 2x, 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x = 2 जाएगा अपॉन में, तो ये हो गया। तो एक तो अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। तो इस तरीके से अपन सिंपली यहाँ पर जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैंने यहाँ पर जो 4 टाइप्स बताए आपको, ये चारों टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो जीरोस है और एक कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट होता है जैसे वेरिएबल का, यहाँ पे इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वही कोफिशिएंट होता है। तो ये जीरोस और कोफिशिएंट में यहाँ पे अपने पास रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन होते हैं 2 टाइप के। अगर अपने जीरोस सही निकालें तो ये रिलेशन वेरीफाई होना चाहिए, मतलब इन दोनों का LHS और RHS अपने पास इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होते हैं वो देख लेते हैं अपन। देखो रिलेशन बोल रहा है कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपने पास यहाँ पर सिंपली क्वाड्रेटिक लेनी है अपन को, मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखिए सम ऑफ जीरोस, अगर अपने पास जो जीरोज आ रहा है अगर उनका सम करते हैं तो वो इक्वल आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट b है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये माइनस तो आगे है ही सही, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। और इधर अगर सम ऑफ जीरोज करें तो एक जीरोज को अपन अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर निकल के आता है। ये आपको लर्न होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक जीरोज अपन ने अल्फा लिया, दूसरा बीटा लिया, और इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं आ रहा, मतलब c, यहाँ पर c हो गया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट तो 1। क्लियर, कहने का मतलब क्या होता है कि पहले देखो x से स्टार्ट करना है, ऊपर x लिया फिर c लिया, ऐसे अपन और भी इक्वेशन आती है ना उनमें चलते जाते, अल्टरनेट लेते हैं, माइनस लिया प्लस लिया, माइनस लिया प्लस। अब यहाँ पे ओनली 2 डिग्री का है इसलिए यहाँ पे ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन के अपने पास आता है। इनके डिनोमिनेटर में तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अभी अपन ने जीरोस निकाला था, इधर मैं बता देता हूँ। देखो इतना वेरीफाई करने के लिए बोले तो फाइंड जीरोस तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीरोस नहीं आएंगे तो रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे।
तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं एक जीरो अपने पास -3 है, एक 4 है, इस वाले को अपन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। -3 4 है, x इज इक्वल टू x जीरो आ रहा है -3 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ये दो जीरोज अपने पास यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। अब इन दोनों को अपन यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको तो मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको तो मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 12 सॉरी माइनस का 12, एक सेकेंड दोस्त, -12 है, ठीक है। यही है, मैं चेक करके बता देता हूँ। यही इक्वेशन है अपने पास, देखो यही इक्वेशन है ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 है। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये ले लिया अपन ने, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो हो रहा है, 1 हो रहा है। फिर कोफिशिएंट ऑफ इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। और कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ पर कितनी, कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ पर है कितना, माइनस का 12। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा, तो एक जीरो आ रहा है माइनस का 3 प्लस और एक आ रहा है अपने पास 4, तो इधर तो आ रहा है माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। प्लस की डिजिट बढ़ी है। और इसके बाद में अगर अपन देखें, इधर देखें तो इधर देखो माइनस माइनस ऐसे एक सही है। बी का कोपिशेंट, बी का कोपिशेंट मतलब, बी का मतलब होता है कोपिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोपिशेंट -1, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1। फोन में देखिए कोपिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है +-1 हो गया, और इधर भी कितना आ रहा है 1, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, क्योंकि इक्वल आना चाहिए दोनों की। अब प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो एक तो -3 है मल्टीप्लाई एक 4 है, तो ये आ रहा है माइनस का 12, इधर इधर भी -12 आना चाहिए। देखो सी का सी क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो सी अपने पास यहाँ पर माइनस का 12 है। और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कितना 1 है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 12, और इधर भी कितना आ रहा है माइनस का 12, और दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से अपन इजिली इन क्वेश्चनों को जीरोस फाइंड कर सकते हैं, और जीरोस प्लस कोफिशिएंट में यहाँ पर रिलेशन डिफाइन अपन कर सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये फॉर्मूलाज भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तीसरी चीज है, और वो भी इंपॉर्टेंट है, कि तीसरी चीज है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो देखो आपको वहां पर दो चीजें, दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टाइप से इसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोज आपको 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -12 दे रखा है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि आपको एक जीरोज दे रखा है 3 माइनस का 3, और दूसरा जीरोज दे रखा है आपको यहाँ पर 4 दे रखा है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देता है और फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए बोलता है। कभी कभी ओनली जीरोज देता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने -3 दिया तो डायरेक्ट -3 रख देंगे, बट यहाँ पे सम ऑफ जीरोज करना है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सम ऑफ जीरोज ही दे। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, तो ये फॉर्मूला है अपने पास, तो फॉर्मूले पुट करते हैं, के एज इट इज आएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1, और ये प्रोडक्ट में कितना है यहाँ पर एक्स है, प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -12 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पे सोल्व करते हैं, के ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस का 12। इसको और लगा के अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अभी यही क्वेश्चन थी जिसको अपन ने सोल्व करे थे, जिसके जीरोस ये आए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा देता है तो आपको क्या करना है, वही आपको करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस दे रखा है, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है, सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का जीरोस का सम करना है, प्रोडक्ट में एक्स लिखना है, प्लस फिर क्या करना है, वही -3 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि जीरोस का क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो कर लीजिए, तो क्या आएगा, देखो के यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर
और देखो ये माइनस, देखो प्लस की डिजिट बढ़ी है और एक माइनस की, तो इसका मतलब है डिफरेंस निकलेगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली x आएगा। प्लस अब देखो ये -3 है, माइनस और यहाँ प्लस, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है। इसके बाद 3 को 12 से करेंगे तो 12 आएगा, और इसको अपन और लिख के ये भी लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस का 12। इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं, ये दोनों अपने पास आंसर हो जाएंगे, और यहाँ पर भी दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर। तो दोनों केस में वही सेम आंसर आ रहा है क्योंकि मैंने सेम लिया था। इस तरीके से यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ओनली जो अपने पास यहाँ सेकंड चैप्टर है इसमें इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन पूछ लेता है ग्राफ का, वो ग्राफ का मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ग्राफ का क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो एक ग्राफ यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो ग्राफ का क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी कभी वो बोलता है y इक्वल टू पी एक्स बोलता है, या फिर कभी कभी बोलता है x इक्वल टू पी वाई, डिपेंड करता है। देखो ये x एक्सिस है, जो 2.1 दे रखा है ना उसका क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर जो x एक्सिस होता है ना उस पे y की वैल्यू 0 होती है, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। और जो y एक्सिस होती है उस पे x की वैल्यू 0 होती है। इस y एक्सिस पे कहीं पे भी आप वैल्यू ले लो, आपके पास x की वैल्यू 0 मिलेगी, और इस x एक्सिस पे आप कहीं पे भी ले लो y की वैल्यू 0 मिलेगी। जब भी ऐसा होता है y इक्वल टू पी एक्स, तो अपन को नंबर ऑफ जीरोज पूछता है। तो देखो जीरोज कब आएगा, जब पी एक्स क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल करते हैं। जब पी एक्स को किसके इक्वल करते हैं, 0, इसका मतलब पी एक्स 0 होता है, इसका मतलब y भी 0 होना चाहिए। भाई जीरोज निकालते हैं तो इस पी एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, अभी करा है मैंने। तो पी एक्स अगर 0 के इक्वल करा तो y भी क्या रहा, 0। कहने का मतलब तो अपने को जीरोज कब मिलेगा, जब y 0, और y 0 किस पे होता है, इस पे होता है। मतलब जब भी कोई ग्राफ ऐसे अपन को पास हो रहा है, यहाँ पर ऐसे पास हो रहा है, तो जिस जिस पॉइंट यहाँ पे भी y0 मिल रहा है, यहाँ पे भी y0 मिल रहा है, यहाँ पे भी y0 मिल रहा है, यहाँ पे y0 मिल रहा है, यहाँ पे y0 मिल रहा है, मतलब कितने जीरोज हो रखे, 1 2 3 4 5 जीरोज हो गए। इसके कितने जीरोज हो गए दोस्तों, 5। इस तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू पी एक्स होना चाहिए। अब आपको दे दे कि x इज इक्वल टू पी वाई दे रखा है, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, पी वाई। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब ये दे रखा है तो इसको तो अपन को 0 के इक्वल करना है। अब 0 के इक्वल कर दिया है तो इसका अगर पी वाई 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब x 0 होना चाहिए, तब जाके ही अपने पास इसके जीरोज आएंगे। तो x 0 किस पे होता है, ओनली x एक्सिस y एक्सिस पे होता है। यहाँ पे ये हो गया, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया दोस्तों। तो देखो x के पी वाई 0 कब होगा, जब x 0, क्योंकि इक्वल में ना तीनों जीरो, तीनों चीजें इक्वल में है, इसका मतलब x, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है निष्कर्ष कि x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x 0 कब होगा, जब y इज इक्वल टू y लाइन पे, मतलब ओनली x यहाँ पर 0 होता है y एक्सिस पे, मतलब यहाँ पर x 0 हो रहा है, यहाँ पर x 0 हो रहा है, यहाँ पर x 0 हो रहा है, और यहाँ पर x 0 हो रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने जीरो आ गए, 4। इधर का काउंट नहीं करना क्योंकि x 0 होना चाहिए, तो x ओनली इस लाइन पे। और अगर y इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है तो x पे देखना है, और y इज इक्वल टू पी वाई दे रखा है तो इस पे देखना है y पे। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना उसको ध्यान नोटिस करो आप। जो ब्रैकेट के अंदर y आ रहा है ना तो y एक्सिस पे देखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर x आ रहा है तो x एक्सिस को देखना है। मतलब ब्रैकेट के अंदर x आ रहा है तो ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, अगर ब्रैकेट के अंदर y आ रहा है तो y एक्सिस को कितनी बार कट करना है, वही उसके सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा दिया है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है ना तो मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऐसी और सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप वीडियो को लाइक करिए। बाकी मैं ऐसी सीरीज और लाने की कोशिश करता रहूँगा, कंटिन्यू रखूँगा। बाकी बहुत सारे चैप्टर है, मैंने इससे पहले आपको बीपीटी थ्योरम भी बताई है। इसके पहले मैंने आपको सर्कल जो टेंजेंट वाली है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपन एक्सटीरियर पॉइंट से, वो वाली थ्योरम भी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको आप जाके देख लीजिए, आपको ITAB पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी तब तक नेक्स्ट वीडियो की मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ यहाँ पे, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।